स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर बहुत लोग कह रहे हैं कि टीजीटी में पदों की संख्या क्या बहुत कम आएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो टीजीटी में पदों की संख्या ये वास्तविकता है कि बहुत कम होगी, लगभग कम होगी। लेकिन पीजीटी की जो दोस्तों बात है इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बात की जाए गणित की सीटें, विज्ञान की सीटें, इकोनॉमिक्स की सीटें। तो पीजीटी में ही दोस्तों संभावित पद सबसे ज़्यादा होंगे। अगर मैं आपको बता दूं तो करीब 22 से 25 तक का आंकड़ा जा सकता है हज़ारों में। लेकिन टीजीटी और दोस्तों अगर आपसे बात करूं मैं जूनियर लेवल की, ये जो टीजीटी है यानी 9th और जूनियर लेवल मतलब क्लास 6 से 8 तक में, यहाँ पे सीटों की संख्या वास्तव में कम होगी। तो जिनके पास मान लो बीटीसी वाले हैं और आप भैया प्राइमरी का आपके पास सीटेट है या नहीं है लेकिन जूनियर का ही है। अब कुछ लोगों के पास क्या है कि भैया एक ही चीज़ है, हो सकता है उनके पास केवल जूनियर का विकल्प हो। मान लो आप बीएड वाले हैं, आपके पास बिहार का स्टेट नहीं है तो केवल जूनियर का विकल्प है 6 से 8 का। तो पहले ही जान लो भैया कि जूनियर में जो सीटें आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जूनियर की आप लोगों की डिमांड बहुत आई कि सर जूनियर का आप नहीं बताते हैं 6 से 8 में क्या होगा। जूनियर में दोस्तों 14,000, हालांकि मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि लोगों को कम चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इसलिए मैं देखिए कई बार वास्तविकता बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। तो मेरे को ये ठीक नहीं लगता। हमारा काम होता है कि भाई एग्जैक्ट बातें, और कई बार वो होता है ना कि सर वही बात बोलिए जो आपको पसंद आए, और वो चीज़ मैं करता नहीं हूँ। जो वास्तविकता है वही कहूँगा। लेकिन अब 6 से 8 पे आपने बहुत सारे मैसेज किए कि 6 से 8 का क्या होगा सर, हमारे पास केवल बीएड का जूनियर सीटेट है सर, केवल जूनियर सीटेट क्वालिफाई हैं। तो जूनियर में दोस्तों 14,000 पद आपको लगभग, मैं बता रहा हूँ भैया, इससे ज़्यादा की उम्मीदें मत करो। 14,000 पद। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 18,000 आप तो गड़बड़ बता रहे हैं, ये आपको कैसे पता चला। ये अब ये भी कुछ लोग कह देंगे सर जी जो भी रिपोर्ट्स हमारे पास होती है वो मीडिया रिपोर्ट्स होती है। मीडिया रिपोर्ट्स जो होती है वो बेसिक शिक्षा विभाग से होती है। जो शिक्षा विभाग से खबर आती है वो मीडिया के पास आती है, मीडिया रिपोर्ट्स वो हमारे लोगों के पास आती है और वहाँ से आप तक ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। अब सवाल ये है कि सर ठीक है, देखिए एक और आपके मन में था कि क्या जूनियर में सभी पदों पर आएगा। हाँ जी, सारे लगभग लगभग सब सब्जेक्ट पर होगा। पदों की संख्या कम ज़्यादा सब में हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर कहीं पर पीआरटी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पीआरटी में भैया जो प्रधान शिक्षक हैं उनका हो गया है जिलों का आवंटन। तो 32 से करीब 35,000 पद वहाँ डायरेक्ट खाली हो गए हैं, और इसके पहले ही 35-40,000 पद वहाँ खाली थे। तो 70,000 पद तक दोस्तों पीआरटी में खाली हो गया है। लेकिन हवाई बातें क्यों करना, आइए वास्तविकता के धरातल पे। पीआरटी में सीटों की संख्या 60-70,000 क्यों ना खाली हो, लेकिन भैया आएगा जो पद आपके पास 32,000 के ही आसपास। 28 से 32,000 पद ही वो देंगे, और उसमें भी वो भरेंगे कितना वो भी आपको पता है कि पद कितना भी आ जाए वो कितना भरेंगे ये आप भी जानते हो। जिस प्रकार टीआरई 3 में करीब अगर देखा जाए डेटा के हिसाब तो 87,000, 87,000 पद थे। भरे कितने गए, लगभग 52,000 पद भरे गए, बाकी तो सब खाली गए ना। करीब 52,000 पद ही भरे गए हैं, 52 से 55,000 तक भरे गए, बाकी सब पद खाली चले गए हैं। तो वो भी तो टीआरई 4 में ऐड होगा। फिर टीआरई 4 में मान लीजिए, मान कर चलिए कितना होता है भैया, आ गया 90,000 पद टीआरई 4 में। भरेंगे कितना, मोटे मोटे तौर पे आप रख लो 90,000 आया है तो भर लेंगे 60,000। तो इससे ये आपको क्राइटेरिया लगा लेना है कि सर कट ऑफ तो हाई होगा ही होगा। क्योंकि बीपीएससी क्या होता है ना, वो एक मापदंड, अब ये भी नहीं फिक्स है कि सीटों की संख्या से ही सब कुछ होगा। उनका एक मापदंड है, आपको पता होगा पीआरटी में कितनी सीटें खाली रह गई थी। पीआरटी में रिजल्ट जारी किया गया था करीब दोस्तों कितने हज़ार का, आपको पता होगा कि 7-8 हज़ार सीटें खाली रख दी गई, 82 पे कट ऑफ बना दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बीपीएससी सीटें खाली होने के बावजूद भी एक निश्चित नंबर पे वो सेट कर देंगे कि इसके नीचे रिजल्ट नहीं देना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर हाल में, अगर आप पीआरटी वाले हो तो आप हर हाल में 90 की कोशिश करिए। अगर आप जूनियर वाले हो तो आप 85 से लेकर 95 के बीच में रहिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी वाले हो तो भैया 85 से 100 के पार चलिए। इतना आपको कम से कम रखना। देखो, पढ़ तो सब रहा है, पढ़ा सब रहे हैं, पढ़ आप भी रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में क्या आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 4 घंटे क्या पढ़ रहे हैं, मैटर ये करेगा। और दोस्तों आपके इन्हीं सभी सुविधाओं के लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए एक विशेष हेल्प कर रहा है। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए
ख़ास तौर पे जो सेल्फ स्टडी पे लोग तैयारी कर रहे हैं, हमने आपको प्रोवाइड किया दोस्तों बीपीएससी में वो 15 सालों का प्रीमियम पेपर, 15 सालों का आयोग का जो पेपर है, 15 सालों का ये जो पेपर है, ये आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से पीआरटी प्राइमरी लेवल में 42 प्रश्न आपको मिले थे, लगभग 42, 1 2 3 को मिला दिया जाए तो 1.0, 2.0, 3.0। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि सर तैयारी तो 3 सालों से हो रहा है, ये 15 साल क्या कह देते हो, अब मैं क्या समझाऊँ इन लोगों को। भैया अब ये बहुत छोटी बात आप पूछ लेते हो, बड़ा अजीब सा लगता है, आपको इतना भी नहीं पता है कि आयोग 1992 से लगभग परीक्षा करा रहा है, तो जो पेपर बीपीएससी का आता है, बीपीएससी जीके जीएस का, वहाँ से लगभग बनता है। इसके अलावा दोस्तों अब आप कहेंगे सर चलिए ठीक है कि ये 15 सालों का पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर यहाँ से इस पेपर से 30-32 क्वेश्चन भी हमारा सेट हो गया तो जान लो सिलेक्शन में हम बाजी मार गए। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी आपको मिल रही है बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से, तो हमेशा याद रखो कि ऑब्जेक्टिव पढ़िए, वन लाइनर आप भूल जाएंगे, इसलिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट की, मान लो आपका इतिहास है, टीजीटी वाले आप हैं, तो 6 से 10 तक का इतिहास भी पूरा कवर हो जाएगा, और साथ में विज्ञान, भूगोल, बिहार स्पेशल, वो सब भी इसमें कवर हो जाएगा। तो इससे आपका जो दोस्तों नंबर है ना, वो बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा। इसके साथ में बिहार एससीईआरटी भी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी में अंतर क्या है। एनसीईआरटी में दोस्तों पूरे भारत का लगभग समावेश होता है, लेकिन जो एससीईआरटी होती है, जैसे बिहार की एससीईआरटी अलग है, तो बिहार का जीके जीएस उसमें लगभग कवर होता है, तो आप उसे ज़रूर पढ़ लेना, 20-25 नंबर आपका वो भी बढ़ेगा। तो इस नोट्स में सब कुछ दिया गया है, 15 सालों का पेपर, 6 से 10 तक की पूरी एनसीईआरटी, 6 से 10 तक की पूरी एससीईआरटी। तो भैया इतना आपको कर लेना है, क्योंकि ये मैं कंटेंट जो आपको दे रहा हूँ, ये नोट्स केवल सेल्फ स्टडी वालों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दिमाग से सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको अगर ये छोटा सा पैकेज मिल जाएगा ना, तो वो एक बड़ा धमाका कर जाएंगे, 30-35-40 नंबर एक्स्ट्रा उनका बढ़ जाएगा और सिलेक्शन में पहुँच जाएंगे। कैसे आप इसको परचेज़ करिए, स्क्रीन पे नंबर है 9653050981, आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट दोस्तों आपको पड़ेगी 699, डिस्काउंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपका डिस्काउंट प्राइस चल रहा है वो है 349 का, यानी अभी आप इसको बाई करते हैं तो 349 में आपको ये मिल जाता है। तो खैर दोस्तों, ये आपके लिए एक वैल्यूएबल न्यूज़ थी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, है ना। और बाकी नोटिफिकेशन का चिंता आप मत करिए, मैं पहले भी बोला हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन जून में नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन मई के बीच में ही आएगा, ये आपको मैं पक्का बता दे रहा हूँ, ये मेरी बात नोट रखना आप। नोटिफिकेशन मई के बीच में ही आएगा, एग्ज़ाम जून लास्ट या जुलाई के पहले वीक में आपका हो जाएगा। आपको सटीक और ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ मिलेगा, बाकी दिन भर वीडियो बनेंगे हर जगह। एक बार यहाँ इसलिए कहते हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन ऑन रखोगे तो पर डे आपको एक जो डेटा है, जो न्यूज़ है, न्यूज़ के अलावा कई बार गाइडेंस भी ज़रूरी होता है, तो आपको पर डे अपडेट यहाँ मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल भी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।